प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय गणित अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके पास प्रकार, स्केल, चांदा, पेंसिल ये सभी ज्यामिति उपकरण होना चाहिए। और हम जैसा आपको पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और ये रचनाएं आप स्वयं कीजिए। यदि एक बार में न बने तो दोबारा या तिबारा कीजिए। जिस तरह हम रंगोली या मेहंदी जब हम पहली बार बनाते हैं तो वह सही नहीं बनती, और जब हम बनाने लगते हैं 3-4 बार तो वह हमें सरल लगने लगती है। इसी तरह आपको रचनाएं भी सरल लगेंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हम प्रकार लेंगे और उसमें पेंसिल लगा करके उचित, और इसके बाद हम स्केल की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार लेंगे। प्रकार की नोक रखेंगे जिसे हम बिंदु O से डेनोट करेंगे। अब हम OA बराबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार की जो हमने ली है, हम उसकी सहायता से पेंसिल की सहायता से और प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना देंगे। यही वृत्त OA बराबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त होगा। अगला प्रश्न है, रूलर स्केल का प्रयोग कर 4.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे। तो हम सबसे पहले बिंदु A लेंगे कापी पर, और बिंदु A से हम स्केल की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु B लेंगे। अब हम A और B बिंदु को मिला देंगे। यही AB बराबर 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। प्रश्न तीसरा है, कोई रेखाखंड AB खींचिए, बिना मापे AB के बराबर एक और रेखाखंड की रचना कीजिए। AB के ऊपर यह जो बार का निशान है इसे हम रेखाखंड पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम AB कितना भी ले सकते हैं, कोई माप जो आपको लेना हो, या बिना माप का ले लीजिए। हमने यहाँ माप ली है। बिंदु A और B के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, यानी रेखाखंड है AB 5 सेंटीमीटर। अब इसके बराबर हमें एक और रेखाखंड खींचना है, तो सबसे पहले हम एक बड़ी सी रेखा L खींच लेंगे। दोनों तरफ तीर का निशान लगा है, मतलब यह रेखा है। इस रेखा के कहीं भी बीचों बीच जहाँ पर भी आपको लेना है, हम एक बिंदु C ले लेंगे। अब हम प्रकार की नोक को A पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को B पर। तो इस तरह प्रकार जो हमने लिया है वह 5 सेंटीमीटर का होगा। अब नोक, प्रकार की नोक को हम C पे रखेंगे और पेंसिल से हम एक चाप काटेंगे बिंदु L पर, जो मिलेगा D की बिंदु। तो C से D की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, और यह रेखाखंड AB बराबर CD के होगा। प्रश्न चौथा, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनके बीच का कोण समकोण है तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रेखा L बनाई है और इस पर एक और अन्य रेखा M बनाई है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं और 90 अंश का कोण बना रहे हैं। इस स्थिति में ऐसी रेखाएं L व M रेखाएं लंब रेखाएं होंगी। अब गणित में हम इसे L लंब M पढ़ते हैं। ये जो निशान है उल्टा T बना हुआ है अंग्रेजी का बड़े अक्षर का, तो इसे हम लंब पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे हम L लंब M। लंब का मतलब है 90 अंश का कोण। अब हम देखें प्रश्न 5वां, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और इसकी सममित अक्ष को बताइए। तो हम सबसे पहले AB बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। अब हम प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक को हम बिंदु P पर रखेंगे और PQ के लिए आधे से कुछ ज़्यादा, ध्यान से देखिए, हमने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिया तो आधे से कुछ ज़्यादा ले लिया प्रकार को। अब P पर रख करके एक बड़ा सा चाप खींचेंगे P और Q के ऊपर नीचे। देखिए ये बड़ा सा हमने चाप खींचा। अब उसी प्रकार की नोक को हम Q पर रखेंगे और इस चाप को हम काटेंगे ऊपर की तरफ, तो बिंदु A मिल जाएगा। नीचे काटेंगे तो बिंदु Q मिल जाएगा। अब इनको मिला के हम एक रेखाखंड खींच दें और इसका नाम मान लो हमने AB दे दिया। तो यह AB ही इसकी सममित अक्ष होगी। यदि हम किरण, तीर का निशान लगा दें तो AB किरण हो जाएगी। तो यह किरण AB ही PQ की सममित अक्ष। सममित का मतलब क्या है
कि यहाँ से हम दूरी देखें तो P बिंदु की दूरी इस पर जो ये हमने ली है कहीं से, चाहे यहाँ बिंदुओं से लें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, और यह दूरी हमेशा P और Q से कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यह सममित अक्ष हो गई। या दो बराबर भागों में हम उस आकृति को बांटें। तो प्रश्न छठवां, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड लंबाई का रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक। तो ऊपर के प्रश्न की भांति सबसे पहले AB बराबर 5 सेंटीमीटर लेंगे, बिंदु A पर रखेंगे। AB 5 सेंटीमीटर के लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, आधे से ज़्यादा, और एक बड़ा सा चाप खींचेंगे बिंदु A पर रख करके प्रकार को इस तरह से। अब उसी प्रकार को बिंदु B पर रखिए और चाप को नीचे और ऊपर काट दीजिए। दो बिंदु मिल गए, इनको मिला के एक रेखाखंड या रेखा खींच दीजिए। यही बिंदु AB का लंब समद्विभाजक होगा। तो L यहाँ पर AB का लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक मतलब ये देखो आधा आधा हो गया, यानी 2.5 और ये 2.5। और लंब का मतलब यहाँ आप चांदा रखोगे तो 90 का कोण बनेगा। प्रश्न 7वां, एक समकोण खींचिए और उसका समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो हमने सबसे पहले OB एक किरण ले ली, बिंदुओं पर चांदा रखा और 90 अंश का कोण बनाया और एक और किरण खींच दी OA। इस तरह हमारे पास कोण बन गया AOB बराबर 90 अंश। अब हम प्रकार लेंगे, बिंदुओं पर रखेंगे और हम इसमें किसी भी त्रिज्या का छोटा बड़ा अपने अनुसार और एक चाप खींचेंगे इस तरह से। कहाँ पर रख करके प्रकार को, बिंदु O पर। तो यहाँ पर इस AB को काटे, OA को काटेगा P पर और OB को काटेगा Q पर। देखिए काटिए, यहाँ बिंदु बना दो, यहाँ बिंदु, ये P बिंदु हो गया Q। अब उसी प्रकार को बिंदु P पे रखिए और एक बड़ा सा चाप खींचिए, Q पे रखिए, एक बड़ा सा चाप खींच दीजिए। एक दूसरे को बिंदु मान लीजिए X पे काटते हैं, O से X को मिला दीजिए। तो यह जो OX है यह कोण 90 अंश का समद्विभाजक होगा। अगर आप चांदा रख के नापेंगे तो इतना कोण आपका 45 अंश होगा। तो यहाँ पर Q पे रख के एक चाप खींचा, P पे रख के एक चाप खींचा, जहाँ काटा उसको बिंदु O से। यह किसी भी कोण का समद्विभाजक खींचने की रचना है। प्रश्न 8वां है, एक ही केंद्र O से 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाइए। तो हमने प्रकार लिया 3 सेंटीमीटर OB बराबर, बिंदु O पर रखा और एक वृत्त बना दिया। तो ये जो बाहर बना है यह OB बराबर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त होगा। अब पुनः प्रकार को हम 2 सेंटीमीटर लेंगे और फिर से हम O पर रखेंगे। OA 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको फिर से एक वृत्त बना देंगे अंदर की तरफ। तो ये छोटा वृत्त हो गया। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर OA और बड़े की हो गई OB बराबर 3 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्र एक जैसे हो गए, बिंदु O। इसे हम उभयनिष्ठ केंद्र भी कह सकते हैं। प्रश्न 4, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी 2 जीवाएं खींचिए, इन दोनों के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? तो सबसे पहले हम वृत्त लेंगे, बनाएंगे। प्रकार 4 सेंटीमीटर लेते हुए बिंदु O पर रखेंगे और एक वृत्त बना देंगे। तो एक वृत्त बन गया। ये उसकी परिधि कहलाती है। किसी भी वृत्त के लिए ये जब इस तरह की आकृति बनती तो ये परिधि। अब परिधि पर 2 बिंदु ले लो, मान लो हमने A लिया और B और इसको मिला दिया तो एक रेखाखंड हो गया। यह जीवा कहलाएगा। अब हम दूसरी जगह 2 बिंदु ले लें परिधि पर, तो ये CD भी जीवा कहलाएगा। तो 2 जीवाएं ले ली हमने। अब इन जीवा पर हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक। तो AB का जैसे अभी आपने पढ़ा, AB के लिए हम लंब समद्विभाजक मान लो B पर प्रकार लगा रखा और AB के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार को फैलाएंगे और एक बड़ा सा चाप खींचेंगे। कहाँ से हमने देखा, B पर। अब इसी को कहाँ रखेंगे, A पर, और काट देंगे इस चाप को। ये 2 कटान बिंदु मिल गए, इनको मिला के एक रेखा खींच दीजिए L। तो L किसका लंब समद्विभाजक हो गया, AB का। और ये कहाँ से होके जा रहा है, वृत्त के केंद्र से। अब CD का खींचेंगे, C पे प्रकार रखेंगे, CD के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार लेंगे और एक बड़ा सा चाप खींच देंगे, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसी प्रकार को कहाँ रखेंगे, D पर। इन चापों को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये 2 बिंदु मिल गए, इनको मिला के एक रेखा खींच देंगे M। तो M किसका लंब समद्विभाजक हो गया, CD का। और यह भी कहाँ से होकर जा रहा है, बिंदु O पर। तो हमने लिख दिया है।
ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, इनके लमसम द्विभाजक L और M है जो वृत्त के केंद्र O पर मिलते हैं या दूसरे शब्दों में काटते हैं। प्रश्न 10वां, चांदी की सहायता से 80 अंश माप वाला एक कोण बनाइए। तो हम सबसे पहले एक किरण खींच लेंगे OA बराबर। अब वो एक किरण खींच ली, अब O पर हम चांदा रखेंगे, चांदा रखते आपसे बनता है, और एक ही दिशा से हम 80 अंश लेंगे और एक अन्य किरण हम OB खींच देंगे। यह कोण आपका AOB कितने अंश का बन गया? 80 अंश का। तो इस तरह आज आपने ज्यामिति, प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।